वासुदेवाय नमः। ओम ज्ञान लक्ष्मी नमः। ओम श्री मन नारायण नमः। तो सबसे पहले आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज फोर्थ वीक लास्ट वीक ऑफ मई में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त अभी जुड़े हैं उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सबको बता दें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग मार्केट का चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड मार्केट के डेवलपमेंट्स होते हैं हम उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो भी बाज़ार में और ख़बरें वगैरह चल रही है उन सबको हम लोग देखते हैं और उसके आधार पे हम अपना एक व्यू कायम करते हैं। क्योंकि इस मार्केट में जो भी काम करते हैं उनको कोई ना कोई एक व्यू बनाना पड़ता है और उस व्यू के हिसाब से ही उसको अपना काम करना पड़ता है। अब उस व्यू में हम सही होते हैं या गलत होते हैं ये हमें समय से मालूम चलता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। एक इसी कारण से हम लोग दो बार मिलते हैं। एक बार हम लोग संडे की रात को या मंडे की सुबह को हम लोग अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने आते हैं और दूसरा हमारा थर्सडे के दिन हम लोग सुबह आते हैं, जहां हम लोग 3 दिन के हुए कारोबार पे अपडेट लेते हैं। तो ये होगी हमारी एक ब्रीफिंग इस प्रोग्राम के बारे में। अब एक बार थोड़ा डिस्क्लेमर भी आपको हम दे देते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। तो ये प्योरली एजुकेशन पर्पस इनिशिएटिव है। हम किसी भी तरह की व्यू यहाँ पे शेयर करते हैं, उस पर आप कैसे काम करते हैं ये टोटली आपका लुकआउट है। क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों के अपने अपने रूल्स है, अपने अपने डिसिप्लिन है और अपना अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट है। तो ये हर इंसान को अपने सूझबूझ से करना पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ व्यू शेयर करता हूँ क्योंकि व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बाज़ार में। व्यूज़ के ऊपर ही हम लोग जो है अपना कोई भी तरह का हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग की पोजीशंस हो चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस हो। इसलिए हम अपना व्यूज़ आपसे शेयर करते हैं और उसमें मेरा पर्सनल झुकाव कौन से व्यू पर है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। प्रभु कृपा से अभी तक हम लोग जो भी शेयर किए हैं लगभग परसेंटेज में तो नहीं आकेंगे, लेकिन लगभग हम लोग मार्केट ने हम लोग को ये बताया है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम काफ़ी हद तक सही हैं। तो इसी कारण से क्योंकि हमारी सोच को मार्केट एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग अपने सोच पे ही कायम रह के चल रहे हैं। बाज़ार में किस तरह की बातें चलती है हम उसको सिर्फ एक बार समझते हैं, उस समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हमारे मतलब की जो होती है हम सिर्फ वही निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या बात करके गए थे और उस दौरान पिछले हफ्ते में बाज़ार में किस तरह का कारोबार हुआ है और आगे क्या होने की संभावना है। सबसे पहले हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि हम लोग करेक्शन के दौर में हैं और ये उस दौर का हमारा आखिरी चरण है जो हमारा ऑलमोस्ट हम लोग उसको कंप्लीट करने की तरफ हैं। दूसरी बात हम आपसे ये करके गए थे कि ये मई का जो महीना है ये हमारा काफ़ी वॉलेटाइल जाने वाला है, ऐसा बाज़ार ने हमको इंडिकेशन दे दिया है और यहाँ हम देखेंगे बाज़ार में बहुत वॉयलेंट मूव्स आएंगे। और ऐसा ही हम लोगों ने देखा है पिछले हफ्ते में होते हुए 400-400 पॉइंट का एक एक दिन में कभी गिरावट आता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी चढ़ता है। इस तरह के मूव हम लोग देख रहे हैं। तो बाज़ार जो है हम लोग ये बात करके गए थे कि बाज़ार दिखाएगा कि वो गिर रही है लेकिन वो गिरेगी नहीं, वो अपने आप को संभाल के रखेगी और वो ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर कर देगी कि उसको जाना कहीं नहीं है, उसको खाली परेशान करना है। इसीलिए मैंने आप सबसे अपना व्यू दे रखा है कि आप लोग ये पूरे महीने जितनी कम से कम अपनी ट्रेडिंग की पोजीशंस रखेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। जिसके अंदर हमने आपसे ये बात की थी, हमने आपसे ये बात की कर रखी है कि आपको जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे थे अब तक उसकी 90% पोजीशन आपको हल्की रखनी है। और हम लोग इस जो उतार चढ़ाव के माहौल में या हम लोग बोलते हैं रफ़ वेदर में या तूफ़ानी माहौल के अंदर में हम जितना साइड रहेंगे उतना हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। और ऐसे मौसम में पैसे बचा लिए समझो पैसे कमा लिए। तो अब तक हम लोगों ने देखा है और आपने भी देखा है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी बहुत काम कर रही है और हम लोग इसमें बहुत सेफ़ हैं। और हमारे किसी भी दोस्त को यदि थोड़ा बहुत चोट लगा भी होगा
तो बहुत कम चोट लगा है कंपैरेटिवली, और बाकी काफ़ी दोस्तों ने तो ऐसे ख़राब माहौल में भी अच्छा पैसा बनाया है। क्योंकि हमने आपसे एक बात और शेयर कर रखी थी, ट्रेडर को अब इस समय पोजीशंस को कैरी नहीं करना है, हाथ में जो भी रखेंगे उसमें डे में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको बुक करते करते आगे चलना है। एक बात हमने आपसे और कह रखी है कि आपको गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है। आपने देखा जिन जिन दोस्तों ने शॉर्ट कर रखा होगा, बाज़ार ने अपने मूव के अंदर में उनको तमाशा दिखा दिया है। क्योंकि 400 पॉइंट का जो है एक साथ उछाल आता है, बाउंस बैक आता है, उसके अंदर में बुरी तरह ट्रैप हो जाते हैं और बहुत दिक्कत उनको होती है, ये आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा हमने एक बात और शेयर कर रखी है आपके साथ में कि हमारे जो इन्वेस्टर भाई लोग हैं, उनको इन्वेस्टर वाले हमारे फ्रेंड्स को किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने किसी भी पोजीशंस को हल्का ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लंबे समय का नज़रिया। दूसरा होता है कि हमको हर अच्छे भाव के अंदर में हमको अपनी पोजीशंस को ऐड करनी होती है या बढ़ानी होती है। तो वहाँ एग्ज़िट करना तो कोई भी समझदारी का काम होता ही नहीं है। और आप सब ने देखा है, इतिहास गवाह है, अच्छे भाव खराब माहौल में ही आते हैं। कभी भी आपको अच्छा भाव जो है, आपको अच्छे माहौल में आपको अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे, ये एकदम तय है। तो इसीलिए इन्वेस्टर वाले हमारे जो मित्र हैं, उनको तो ऐसे ही काम करना होता है और उनको अपना पेशेंस को होल्ड रख करके पोजीशंस को हाथ में रखना है, और अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे मिलता है मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, उसमें आपको पोजीशन की साइजिंग आपको एडजस्ट करके बढ़ानी होती है। तो ये सारी बातें हम कर गए थे और लगभग हम लोगों ने वैसा ही देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने एक बात आपसे और शेयर किया था कि ये जो बाज़ार ने पिछले हफ्ते जो काम किया था, एक दिन में 400 पॉइंट का बहुत तेज़ी उसने दिखाया था सडनली, 15,750 से सीधा 16,350 के आसपास। तो हमने आपसे कहा था इस कैंडल को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बाज़ार में समय क्योंकि और निकलना है, तो इसीलिए उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन क्योंकि इसने इतने बड़े साइज़ का उसने जो चाल दिया है और जो उस चाल का जो कैरेक्टर था, उसमें जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, वो अपने आप में बता दिया था कि ये बाज़ार जो है इसका कोई मूड नहीं है नीचे गिरने का, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं इस वॉलेटिलिटी के अंदर में जो भी इसको अपने आखिरी लेग का काम करना है। ये जो करेक्शन हमारी चल रही है अक्टूबर मंथ से, जो करीब करीब हमारा 8 महीना होने वाला है, तो इस 8 महीना में इसके आखिरी चरण के अंदर में इसका लास्ट लेग चल रहा है, इसको ये कंप्लीट करेगा। दूसरी बात, हमारा जो मई महीने का जो लोएस्ट लेवल था, जो आपसे मैं लेवल शेयर करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो मई महीने का हमारा लोएस्ट लेवल पहले ही हफ्ते में हम लोग उसके एकदम नज़दीक पहुंच गए थे। तो आपसे हमने कहा था कि यदि इसको काट करके सस्टेन कर जाएगा तो बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि फिर इसका पूरा महीना रहेगा उस लेवल के नीचे निकालने के लिए, तो वो बड़ा दिक्कत का काम हो सकता है। तो अभी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी सोच बहुत पॉजिटिव सोच है मार्केट के बारे में। तो मार्केट को संभाल के रखना है और ये महीना कैसे भी पार करना है। तो हम लोगों ने देखा मैटर ऑफ चांस इस महीने के हमारे 3 हफ्ते निकल गए हैं। मोटा मोटी आप मान के चले सेफली कि हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा महीना अब निकल गया है, सिर्फ 1 वीक हमारा बाकी रह गया है। तो अब हम लोग कहीं ना कहीं उस अवस्था में आ गए हैं कि ये अपना जो बॉटमिंग आउट का जो प्रोसेस है, अब उसको शुरुआत कर चुका है। मार्केट में एग्जैक्ट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, और हम लोग को जब लगे कि अच्छा भाव आ गया है, उसके अंदर अपनी पोजीशन हम लोग को बनानी होती है। आपको पता है हमारे वीडियोस में आपको बहुत सारे आपको लर्निंग्स मिलती है। आज आपको एक लर्निंग में और दे देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। जब कभी भी वाइज जो लोग हैं वो अनसर्टेन हो बाज़ार के बारे में, और जब कभी भी नकारात्मक सोचने वाले लोग हैं यानी इडियट लोग हैं, वो बहुत श्योर हो कि ये ऐसा होगा ही होगा, ऐसे समय में ही मार्केट का टॉप या बॉटम बनता है। इस बात से मैं आपको अभी करंट का संदर्भ दे देता हूँ। आज के दिन में आम आदमी जो है, जो जिनको बहुत ज़्यादा सूझबूझ है नहीं, वो सब लोग गाना गा रहे हैं 15,000 का, 14,000 का, पता नहीं क्या क्या लेवल्स के गाना गा रहे हैं। वो लोग इतने श्योर है कि बस ये तो आ ही जाएगा, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा श्योर है कि वो 12,000 का भी गाना गाने लग गए हैं। लेकिन जो लोग
जैसे अपने लोग की बात कर रहे हैं, अपने जैसे लोग जो इतनी मेहनत करके हर चीज़ में हम लोग अपना जिसको बोलते हैं ना, एक लॉजिकल तर्क हम लोग करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एक व्यू कायम करते हैं। और हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ते से कि मार्केट अनसर्टेन है। ये वो पॉइंट आ गया यहाँ से, ये जिसको हम पॉइंट ऑफ चेंज बोलते हैं, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो जब अनसर्टेन माहौल है तो हम लोग को बहुत कॉशियस रखना है। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपसे भी एक लेसन शेयर किया है, ये लेसन अपने आप में आपको इंडिकेट कर दे रहा है कि हम आज उसी स्थिति पे हैं जहाँ पर हम लोगों को ये वाला बात लागू होता है। इसीलिए यहाँ पर एक, क्योंकि मार्केट एक अच्छे हाई से एक साइजेबल करेक्शन दे चुका है, लगभग 2-2.5 हज़ार पॉइंट का करेक्शन दे चुका है। 18,600 का लेवल था, अभी हम आ गए हैं 15,600 का लो तक आ गए, तो 3,000 लेवल तक का करेक्शन दे चुका है हमको। इसका मतलब ये नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इसका नीचे का बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शुरू हो गया। एक बात हमने आपसे और शेयर की थी, ये भी याद दिला दूं, वो हमने आपसे शेयर किया था जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास में। उन दौरान हमने आपसे काफ़ी बार शेयर किया था कि जब भी मार्केट अपना बॉटम बनाएगा या उसको कम बॉटम बनाने का कोशिश करेगा, उस समय आपको चारों तरफ में बहुत ही ख़राब माहौल मिलेंगे और एक से एक ख़राब से ख़राब न्यूज़ से आप घिरे पाएंगे अपने आप को। तब आप समझ लेना कि आप उस जगह आ गए जहाँ मार्केट का बॉटम बन रहा है या बन गया है या बनने वाला है। आज हम जिस स्थिति में है, आप यदि नज़र घुमा के देखें तो चारों तरफ आपके पास एक के बाद एक के बाद एक ख़राब से ख़राब माहौल और न्यूज़ पैदा है, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हाइक का हो, चाहे हमारे रशिया यूक्रेन वॉर का लेके हो, चाहे हमारे श्रीलंका जैसी कंट्री का बैंकरप्ट हो जाना है, और कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है चारों तरफ से। तो ये है, आप देखते हैं ब्रेंट क्रूड जो है वो $110 के पार हो रखा है। आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब सब तरफ में आपको, मतलब चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब इसमें ऐसा है दोस्तों, हम सब जानते हैं ये बाज़ार में 2 तरह के लोग हैं, एक मंदी सोचने वाले, एक तेज़ी सोचने वाले, और तो कोई है नहीं। तो इसमें फाइट होते हैं बुल्स और बेयर का, उसमें कभी बुल जीतता है कभी बेयर जीतता है, और ये सब डिपेंड करता है क्या स्थिति है, किसकी कितनी पावर है, उसके हिसाब से है। तो इसका मतलब क्या है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों तरह के सोच के लोग रहते हैं। एक को लगता है बाज़ार बहुत तेज़ है, एक को लगता है बाज़ार बहुत ख़राब है। तो इस तरह का रहता है बाज़ार के अंदर में। एक सेकंड दोस्तों। तो जब इस तरह का माहौल रहता है दोस्तों, तब उस समय सबसे अच्छा बात जो होता है वो यही होता है कि हमको दोनों तरफ के पॉइंट्स को लेके चलना चाहिए, दोनों तरह के सोच के लेने का तरीका को समझ के चलना चाहिए, और उसके बाद ही अपना कोई व्यू कायम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ख़राब खबरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ तुम उसी से घिरे हुए हैं। तो ख़राब खबरों का सिलसिला तो आप जानते हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और कोई ना कोई अड़ंगा है। तो सबसे जो लेटेस्ट ख़राब खबर आई हुई है वो एक ये है कि WHO ने कहा है कि कोई मंकी पॉक्स बोल करके उसका आउटब्रेक हो गया, जिसको कंफर्म उन्होंने किया है। तो ये एक ख़राब खबर अभी इस समय बाज़ार में चल रही है। तो अब तो हर खबर के अंदर में हमको सोचना होता है कि ये जो खबर है इसका इंटेंसिटी क्या है। तो वो हमको सोचना होता है, उसके हिसाब से हमको एक निर्णय लेना होता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार में क्या पड़ सकता है। तो मंकी पॉक्स एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, और जब से कोविड आया है हम लोगों ने देखा एक के बाद कोई ना कोई वायरस को लेकर के या कुछ पॉक्स को लेकर के आ रहा है। जितना मेरा छोटा मोटा मैंने रिसर्च कर लिया है उसके ऊपर में ये मालूम चला है कि मंकी पॉक्स एक तरह का स्मॉल पॉक्स का ही कोई वेरिएंट है, जिसके ऊपर में स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ होती है उसी से इसका काम हो जाता है। दूसरा ये कोई प्राणलेवा जानलेवा कोई ऐसा बीमारी नहीं है। तो इसके अंदर में फेटेलिटी का रेट बहुत कम है, तो इसलिए कोई बहुत विशेष चिंता की बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसको लेकर के हो सकता है बाज़ार थोड़ा हावी हो जाए और थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना के रख ले।
दूसरी ख़राब खबर जो हमारे साथ चल रही है काफ़ी समय से, वो है हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर को लेकर के। हालांकि हम जिस जगह पहुंच गए हैं, ये ऑलमोस्ट एक तरह से वो टाइम आ गया है जब इसको यहाँ पे इस वॉर को कहीं ना कहीं जाके रुकने का प्रोसेस में हो जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, भूल चूक से ही अचानक किसी से कोई गलती हो जाए और वो एक छोटा सा बॉम्ब ही फेंक दे, तो एक अनहोनी तो हो गई। तो उस अनहोनी में क्या होता है, बाज़ार में तो एक बार का गिरावट आ जाती है या एक शार्प करेक्शन आ जाता है। तो हमको ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमको हमेशा अपने आप को स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके चलना होता है। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अब आ जाते हैं इसके अंदर में, क्योंकि हम लोग अपनी पोजीशंस को 90% काट के रखे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत चिंता की बात तो है नहीं। दूसरा, आपके हाथ में, मैं मानता हूँ, मेरी ये समझ कहती है कि आपके हाथ में कैश काफ़ी खाली होगा, या आप लिक्विड पोजीशन पे हैं कि आपको नया पोजीशन बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं। तो अब दोस्तों बात ऐसा है, अच्छे साइड जाने के पहले ख़राब खबर का आपको बता देता हूँ। अभी जो बाज़ार का जो हमारा माहौल है, इसके अंदर में एक तो हमने आपसे बात किया था कि नीचे ये प्रीवियस जो अपना अभी रिसेंट का जो लो बनाया था 15,600 के आसपास का, उसको एक बार वहाँ पे रीटेस्टिंग कर सकता है, उसको काट सकता है, और किसी कारण से उसको यदि डीप करता है तो हम लोग शायद 15,100 तक भी आ जाए। ये हमने बात कर रखी है। हम लोगों ने देखा है कि मार्केट ने 15,700-800 का रेंज को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है, और यहाँ से बार बार इसको संभाल करके इस बाउंस बैक लेके इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारा 15,700-800 का रेंज संभल गया है, तो ये एक हमको एक अच्छा बात दे रहा है। लेकिन हमारा काम तो अधूरा है, क्योंकि हमको 15,600 जो हमारा एक सामने का जो टारगेट था 15,600 15,500 का, वो तो अभी तक रीटेस्ट हुआ नहीं है और काट के 15,500 तक गया नहीं है। इसलिए हमारे पास इस चीज़ की आशंका बनी रहेगी कि ये अभी भी आ सकता है, क्योंकि बाज़ार के पास अभी भी समय बाकी है अपना ये पूरा करेक्शन को कंप्लीट करने का। तो हमने आपसे लास्ट टाइम ये कहा था, अब हमारे लिए लेवल्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं, अब समय इम्पॉर्टेंट रखता है। अब इसको बाज़ार को किसी भी कारण से किसी भी सूरत में ज़्यादा लंबा इसको ऐसे जगह पर नहीं खींचना है। एक काम इसने अच्छा कर दिया है, वो ये है कि 15,700-800 का इसने बेस क्रिएट करके यहाँ पे खड़ा कर रहा है। ये बहुत अच्छा हमारे लिए हो गया, क्योंकि ये हमको एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग हमको एक तो जिसको बोलते हैं ना, हमारा बैकबोन को स्ट्रॉन्ग कर देगा आगे ऊपर का मूवमेंट लेने के लिए। दूसरी बात ये है, समय इसने ये काम में निकाल दिया है। अब इसके पास लगभग 1-2 हफ्ते का समय बाकी है। यदि मैं प्रिसाइसली बात कर लूँ तो जून महीने का 7 से 10 तारीख, या बहुत ज़्यादा मार ले जून 15 तारीख तक, यहाँ तक हमारा ये घिसावट चल सकता है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ख़राब केस की जो है, यहाँ तक हमारी घिसावट चल सकता है हमारा जो है, क्योंकि जो भी बाज़ार में ख़राब खबर चल रखे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चारों तरफ हर ब्रोकिंग कम्युनिटी ने एक माहौल क्रिएट कर रखा है कि अब की बार बाउंस बैक 16,300-400 का आएगा बहुत ज़ोर से। उसको आप लोग बाउंस बैक समझिएगा और अपना माल सारा बेच के निकल जाइएगा, क्योंकि आपको उसका बाज़ार बहुत ख़राब करेगा और 15,000 तो पक्का ही ले आएगा, बल्कि उसके नीचे 14,500 तक भी ले आएगा। एक बात बता दूं दोस्तों, जब कभी इस तरह का माहौल बन जाता है ना, तब ये मान के चलिए 16,300-400 का लेवल यदि आता है तो वहाँ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी लोकल लोगों की भी जो है, क्योंकि उसमें ब्रोकर ने उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया है। और हमने आपसे बात शेयर कर रखी थी कि बाज़ार बॉटमिंग आउट प्रोसेस के अंदर में सबका माल को हजम कर रहा है, सबके माल को पी जा रहा है, तो मार्केट सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिसको जिसको सेलिंग करनी है, मार्केट नेक्स्ट अप मूव लेने के पहले वो सारे सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। 90% माल लोगों का एब्जॉर्ब अभी हो जाएगा इस लेवल पे, यानी 15,600 से लेके 16,300 के बीच में मोटा मोटी 90% आदमी का लेवल हमारा जो है, माल जो भी होल्डिंग उनके हाथ में, वो मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके बाद जब कभी भी मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो इस बार इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है
कि वो फास्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे ऊपर चलेगा, क्योंकि उसको हर लेवल पर उसको जो है सेलिंग मिलेगी, सेलिंग प्रेशर मिलेगा उसको। हर लेवल पर लोग एग्जिट करना चाहेंगे और एक एक करके अपना अपना माल बेचते जाएंगे। तो 17,000 पकड़ लेते हैं, तो 16,900 के आसपास तक ये खूब, जब भी ये ऊपर का चाल लेगा तो ये चाल आपको 90% संभावना है कि तेज़ नहीं होगा, ये धीरे धीरे जाएगा। और हमने आपसे पिछले वीक में कह भी दिया था कि 16,304 के आसपास तो हम बहुत शार्प मूव कर जाएंगे, उसके बाद बाज़ार खड़ा हो जाएगा। तो हमने देखा पहला दिन में जब इतनी एडवर्स सिचुएशन थी, फिर भी हम 16,300 पे हम आ गए थे एक ही दिन में। हालांकि हमारा उम्मीद था कि 2 दिन में आएगा, लेकिन वो एक ही दिन में आ गया। उसके बाद हम उसी रेंज में खड़े हो गए हैं। 400 पॉइंट गिराते हैं, 400 बढ़ाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बढ़ाते हैं, लेकिन हम खड़े हो गए। तो ये प्रोसेस चलेगा, इसको सेलिंग प्रेशर मिलेगी और ये एक एक करके सबका माल को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको बाउंस बैक लोग समझ रहे हैं, समझने दीजिए। हमको ये समझ के चलना है कि ये बाउंस बैक होते हुए भी जो है इसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा नए चाल की शुरुआत का तैयारी कर रहा है। तो ये हो गई इसके अंदर में ये बात। तो इस कारण से, क्योंकि हमारा नीचे का एक लेवल बाकी है, मैं आपको जब चार्ट में ले जाऊंगा सारा दिखा के समझाऊंगा। अभी आपको खाली एक बेस बता दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो अपने आजकल काफ़ी लंबे लंबे होने लग गए हैं। इतना माहौल में हमको बहुत कुछ समझाना पड़ता है जिससे आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग हो जाए, क्योंकि आप चारों तरफ ऐसे ऐसे लोगों के नॉइज से, ऐसे ऐसे लोगों के बातों से घिरे हुए हैं, इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए हैं। तो थोड़ा सा मेरे को भी समय ज़्यादा लगता है आपको कन्विंस करने के अंदर में। तो इसलिए हम जब चार्ट पे जाएंगे, सब खबरों पे जाएंगे, उसको हम बाद में लेंगे। आज हम पहले आपसे समरी को पहले शेयर कर रहे हैं। तो समरी हमारी यही है, क्योंकि नीचे का काम बाकी है इसलिए ये यहाँ पे अभी 7 से 10 दिन और लगा सकता है खूब आराम से, या हम ऐसा ले ले 10 जून तक भी लगा लेगा तो कोई ख़ास बात नहीं है, आराम से लगा सकता है। दूसरी बात, नीचे आना चाहे खूब आराम से आ सकता है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ एक बार आ जाए, क्योंकि जो इसका अधूरा काम पड़ा हुआ है ना वो पूरा हो जाए। इस बार नीचे आएगा ना तो आप मान के चलिएगा नीचे भी लोगों का माल निकलेगा, और जब वापस बाउंस बैक आएगा उसमें भी लोगों का माल निकलेगा। तो इसलिए मैं खुद, मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार बाज़ार वापस नीचे आ जाए, 15,800, 15,700, 15,600 कहीं भी आ जाए, जो इसका मर्जी हो कर ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 15,500 लाए, 15,200 लाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास पोजीशन तो बहुत छोटी है, करने दो उसको, लेकिन ये काम हो जाएगा तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे अगले चाल के लिए। गड़बड़ सिर्फ एक ही है, अब इसको यहाँ खड़ा नहीं करना चाहिए, आपको दोहरा दे रहा हूँ। खड़ा से मतलब ये है, अब किसी भी कारण से, किसी भी सूरत में 10 या 15 जून से ज़्यादा इस लेवल पर इसको नहीं समय बिताना चाहिए, इसको ऊपर की चाल शुरू कर देना चाहिए। अब आते हैं असली बात पे। आपको मैं न्यूज़ दिखाऊंगा एक के बाद एक, जो बहुत अच्छे अच्छे खबर आए हैं, जो अब हमारे मार्केट में अच्छा पुश दे सकता है ऊपर की तरफ का, वो आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन उसकी समरी भी देता हूं। किसी भी कारण से अब आप कोई भी दिन देखते हैं बाज़ार ऊपर चलना शुरू कर दिया है, तो इस बार ऊपर की चाल को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 16,900 तक का मेरा चाल छूट जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऊपर के 16,900 की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक का मेरा चाल छूट जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दो। हम लोग कन्फर्मेशन के बाद जब काम करेंगे ना तो इतना मज़ा आएगा, इतने हम लोग पैसे कमा लेंगे उसके अंदर में। ये हमारा जो 1,800 पॉइंट का जो हमारा चाल छूट जाएगा ना, उसका हमको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी हमारी मेंटेन है। आपको अभी भी लाइट रहना है, 90% लाइट रहना है, 10% पोजीशन बना के रखना है, खाली बिल्कुल नहीं रहना है, और बस मार्केट को क्लोजली वॉच करना है। मैं आपके साथ में पिछले हफ्ते में आपको 3 बार मैं आपके पास आया हूँ, 3 बार हमने आपको रिकॉर्ड कर करके वीडियोस का अपडेट दिया है, क्योंकि मेरे को लगा ज़रूरी है, मैं आपको दे दिया हूँ कि कहीं आप विचलित ना हो जाए, कहीं आप भटक ना जाए। तो जब हम जुड़े हुए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने इस प्रोग्राम को शुरू करने के टाइम पे आपसे कहा था कि स्टॉक मार्केट की ये एक जर्नी है, इसको हम साथ जिएंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा हम साथ इसको तय करेंगे, और मैं आपके साथ में हूँ। मेरा आपसे वादा है,
अच्छे से अच्छे क्वालिटी का एनालिसिस आपको करके दूंगा, जिससे आपको कोई तरह का तकलीफ नहीं आए। गलत हम कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में तो एक ही भगवान है, वो है मार्केट खुद। तो हम लोग जब मार्केट सुप्रीम है तो हम तो उसके आगे कभी सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो 5% संभावना हमेशा रहेगी हमारे गलत होने का। इसी रीज़न से हमारे पास में एक स्टॉप लॉस बोल के कोई चीज़ होती है, उस चिड़िया को हमको बहुत संभाल के, बहुत इज्जत दे करके चलना होता है और बहुत कायदे से मानना होता है। तो हमारे को जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे छोटा लॉस जो है वो स्टॉप लॉस होता है, तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और अब तक आप लोगों ने देख लिया 2 साल में ऐसा होते हुए भी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, क्या क्या होने की संभावना वो बता दी। अब हम लोग चल पड़ते हैं सीधे अपने अब प्रोग्राम के चार्ट के शीट्स वगैरह के ऊपर में, और देखते हैं कि किस किस जगह क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो हमने आपसे मार्केट बिहेवियर का, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हैं नीचे में बॉटमिंग आउट का प्रोसेस हो गया है, डबल बॉटम बन गया है। तो ये वापस से रिटेस्टिंग करने को खूब आराम से आ सकता है, क्योंकि अभी इसका हमारा RSI भी थोड़ा अपर रेंज में आके हल्का डाइवर्जेंस दिखा रहा है नीचे की तरफ में। ये आ सकता है, इंडिकेशन इसमें आ रहे हैं। जाने को खींच के निकाल भी सकता है, लेकिन आना चाहे तो आ भी सकता है। तो ये जिस प्रोसेस के अंदर अभी लगा हुआ है, यहाँ एक तरह का ट्रायंगल फॉर्मेशन है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में ट्रायंगल पैटर्न को मानते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, जहाँ पर नीचे और ऊपर ये करते करते एक ट्रायंगल सा बन जाता है। उसके बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। इस बार मैं जो बाज़ार के काम करने का तरीका समझ रहा हूँ, उसमें संभावना है कि पहले ट्रायंगल बनाएगा, तो उसको बनाने में इसको 10 एक दिन लग जाएंगे। तो वो उसको बनाएगा, उसके बाद में उसको पहले नीचे काटेगा, जिससे लोगों को थोड़ा सा दिखाएगा कि फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वो फॉल्स होगा। वो ब्रेकडाउन दिखाएगा लेकिन वो फॉल्स होगा, और उसके बाद वहाँ से खींच के ऊपर निकाल के ले जाएगा। आप सबको पता है मैं सिर्फ चार्ट्स पे काम नहीं करता हूँ, मैं चार्ट्स के ऊपर में जो इसके भाव का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करके आपको मैं इसका शेयर करता हूँ, और साथ में मार्केट के काम करने का तरीका, मार्केट की साइकोलॉजी, उसको भी मैं ब्लेंड करके आपसे व्यू शेयर करता हूँ। तो 60 मिनट के चार्ट में हमको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, और जो ये जिस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, ये एक तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेलते खेलते ट्रायंगल बना के पहले एक बार सबको डस के नीचे जाएगा, और जाने के बाद फिर खींच के ऊपर ले जाएगा, और तब बाजार किसी के हाथ में नहीं आएगा। ये हमारा डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 62% का रिट्रेसमेंट, ये जो इसका यहाँ पे पहले जो प्रीवियस टॉप बने थे काफ़ी सारे, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, इस जोन के अंदर में ही ये एक बार रीटेस्ट कर चुका टेस्टिंग। इसको यहाँ पर वापस रीटेस्टिंग करके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब इसके अंदर ये पैटर्न बना रहा है, ये यहाँ पे टिका के सबको उतार रहा है। उतारने के बाद नई चाल देगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, वो देखेंगे हम। हर हफ्ते तो हम जुड़ते ही हैं, तो अभी हमको उतनी बड़ी बड़ी बातें करके कोई मतलब नहीं होता है, हमको प्रैक्टिकल होके चलना है। इसीलिए हम समय दे रहे हैं कि हमको बॉटम फिशिंग नहीं करना है। हमको लगता है कि सब अच्छा है तो ऊपर जाने का तैयारी है तो लेके बैठ जाओ, उतना भी उछलना नहीं है हमको। और हमको अभी फ़िलहाल 15, 16, 800, 900 तक हमको आराम से तय करना है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में पिछले 6 हफ्ते से बाज़ार नीचे गिर रहा था। ये फर्स्ट वीक है जहाँ पर इसने जो है एक ग्रीन कैंडल बनाया है अच्छे साइज़ का, और वो उसकी क्लोजिंग भी हमारे को जो है प्रीवियस कैंडल के जो ओपन के ऊपर ही है। तो ये जगह अच्छा तरीके से सेट हुआ है। अब ऐसा जब भी होता है तो इसमें 2 तरीका होता है, या तो सीधा ऊपर खींच के ले जाएगा, इसका फॉलोअप आ जाएगा, या यहाँ पर एक तरह की ये दोजी बना देगा। दोजी दोस्तों एक इस तरह का ऐसा टाइप का कैंडल होता है जहाँ पर ओपन और लो, जैसे ये है, ये सब है, यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या दोनों में बहुत कम गैप होता है। ये एक तरह से दर्शाता है कि मार्केट जो है अभी इस समय थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको जाना कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब इसमें सवाल आता है कि क्योंकि कैंडल का साइज़ बड़ा है, बड़ा का मतलब नीचे 15,750 है और ऊपर 16,350 है, तो कहाँ पर दोजी बनाएगा। दोजी कहीं भी बन सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता।
हो सकता है नीचे की तरफ क्लोज करके बना दे, हो सकता है ऊपर की तरफ बना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें एक तो इस तरह का छोटा छोटा कैंडल बनने की संभावना है जिसमें ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जैसे ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। तो अब ये ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस तरह का ये बनाएगा। वीकली के अंदर बहुत अच्छा चीज़ हमने देखा है कि इसका आरएसआई में बहुत बढ़िया सा डाइवर्जन आया है और 40 के आरएसआई को इसने सपोर्ट मान करके लेके इसके अंदर एंटर कर गया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। तो पहले तो इसको 40 से 60 तक का सफ़र तय करना है, उसके बाद यदि उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो ही इसमें नया तेज़ी का चाल बनता है। लेकिन आरएसआई काफ़ी हद तक जो है इसका जो काम करने का तरीका दिखा रहा है, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। सेम हमारा बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी का भी 1 घंटे के चार्ट में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेम वैसा ही प्रोसेस कर रहा है। इसका ये जो बॉटम बना था, एक बार इसको रीटेस्टिंग होना चाहिए, हो जाए तो अच्छा है, बल्कि थोड़ा काट भी दे तो और अच्छा है। तो इस तरह का हमको ढंग लगता है ऐसा करने का, सेम निफ्टी की तरह तैयारी में है और ये वैसा कर लेना चाहिए। इसका भी डेली के अंदर हम देख रहे हैं कि 6 हफ्ते की गिरावट के बाद में, ये वीकली का है, 6 हफ्ते की वीकली गिरावट के बाद में एक पहला इसका पॉजिटिव हमको देखने को मिला है कैंडल ये। हालांकि ये कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन नहीं है जो कि कंफर्म करता है कि ऊपर ही खींच के ले जाएगा। यहाँ पर हमको एक तरह का जो है हमको यहाँ पे हैमर की तरह नीचे मिला है, तो जो हमको यहाँ से ऊपर की तरफ चाल देने का फॉलोअप आने से मिल जाता है। तो ये उस जगह पर है जहाँ पर एक बार साइडवेज खड़ा कर सकता है। अच्छी बात वीकली में इसका भी यही है, इसमें भी हमको आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्शन मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। और डेली के अंदर हम देख रहे हैं, डेली में कहीं नहीं जा रहा है, एक ही दायरे के अंदर में ऊपर नीचे करके अपना समय निकाल रहा है। लेकिन इसके अंदर भी हम देख रहे हैं डेली के अंदर में आरएसआई 40 के अंदर आ चुका है। तो जब भी आरएसआई 40 के ऊपर रहता है तब मार्केट भले साइडवेज होती है, लेकिन साइडवेज में भी थोड़ा सा संभावना होता है इसमें ऊपर की तरफ चाल लेने का। 40 के नीचे हम लोग बोलते हैं एकदम बेरिश मार्केट हो गया, कि नीचे जा रहा, बहुत ही वीकनेस दिखा रहा है। तो ये बहुत वीकनेस की जगह थोड़ा सा संभलने का संकेत दे रहा है। ये हमारा जूनियर निफ्टी का है। अब जूनियर निफ्टी तो लगातार गिरते गिरते इसने अपना सारा काम कर दिया है। इसका नीचे का लो का भी जो किया था इसने, इसको रीटेस्टिंग करके इसको तोड़ के भी नीचे बंद कर दिया है और ये काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन में बैठा हुआ है। तो जो जूनियर निफ्टी है ये हो सकता है उसके फॉलोअप में एक आध कैंडल और नीचे बना ले, लेकिन बहुत हद तक ये ओवरसोल्ड में आ चुका है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये ओवरसोल्ड हो चुका था। इसके बाद वाला इसके जैसा ही कैंडल बना है, इस रेंज के बाहर नहीं निकला है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन फिर भी आरएसआई और नीचे जा चुका है, तो ये काफ़ी हद तक दिखा रहा है कि ये ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड होते जा रहा है। तो ये एक अच्छा हमको सहारा है, आगे इसका बढ़ने की उम्मीद, सुधार होने की उम्मीद लगती है इसके अंदर में। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप के अंदर भी हम देख रहे हैं नीचे में आरएसआई में हमको डाइवर्जन दिखाई दे रहा है और बहुत ओवरसोल्ड स्टेट में है ये। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये और नीचे गिर नहीं सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि इतना ओवरसोल्ड होने में एक बाउंस बैक तो कम से कम बनता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि 62% का जो रिट्रेसमेंट है उसी जगह पर इसने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस से इस बार इसने यहाँ पर सपोर्ट ले करके अब इसके ऊपर का दिखा रखा है। अब हमको इसको भी बहुत क्लोजली वॉच करना है कि फर्दर नीचे दिखाता है कि ऊपर लेके जाएगा। ये हमारा स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप का करेक्शन कुछ ज़्यादा ही गिरा गया है, ये अपना 78% का रिट्रेसमेंट तक ले आया है। ये देखिए, ये 78% का लाइन है। ये इसका जो प्रीवियस इसका जो टॉप बना हुआ था, ये एग्जैक्टली 78% के थोड़ा सा नीचे है। तो इस लाइन को इसने पूरा इसको टेस्ट कर दिया है। ये हमेशा हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो हमारा पहले का जो टॉप बनता है जब इसको ब्रेक कर देता है, तो ये जो हमारे रेजिस्टेंस जोन जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आके इसने इसको सपोर्ट को माना भी है और वहाँ से बाउंस बैक देके ऊपर आया भी है। तो स्मॉल कैप के अंदर मेरे को देख के लगता है इसमें ज़्यादा गिरावट की जगह नहीं है, क्योंकि ये 78% तक का रिट्रेसमेंट कर चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये भी हमारा कहीं नहीं जा रहा है, एक ही जगह खड़ा है। बाज़ार में अमेरिका के इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, हमारा CBOE विक्स कहीं नहीं जा रहा है। ये हमारा इंडिया विक्स भी सेम वैसे ही खड़ा है।
अब हम लोग थोड़े से बाहर के बाज़ार को भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स ये अपना ऑल टाइम लो लगा दिया है। इसने जो लास्ट दिन का जो कारोबार किया था काफ़ी अच्छी गिरावट थी, लेकिन जाते जाते इसने बहुत स्मार्ट रिकवरी दिया है डाउ जोन्स के अंदर में। तो ये इतना बड़ा रिकवरी दे करके एक तरह से नीचे में कोई भी एक जो चाल बनती है उसके बॉटम पे इसने एक हैमर सा बनाया है। अब इसके यहाँ से फॉलोअप ऊपर का यदि आ जाता है तो काफ़ी हद तक कंफर्म कर देगा कि इसका नीचे का काम हो गया है, ये ऊपर ले जाएगा। कम से कम बाउंस बैक के लिए तो एकदम तैयार है एक बार के लिए। दूसरी बात ये, अब यहाँ से ज़्यादा गिरने का जगह नहीं है, ये भी दिखा रहा है। गिरने के बाद भी संभाल संभाल के ऊपर ले आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे माहौल इतने ख़राब हो जाएंगे कि पूरा एक अमेरिका बंद हो जाएगा, ये वो वाला माहौल तो है नहीं दोस्तों। तो इसको जो बहुत हम बोल सकते हैं कि हाईली ओवरबॉट स्टेट में था, उस ओवरबॉट स्टेट को इसने काफ़ी हद तक इसने कंट्रोल करके इसको थोड़ा सा कि अच्छे वैल्यूएशन पर ले आया है। ये हमारा डाउ जोन्स के जो हमारा नैस्डैक है, नैस्डैक के अंदर भी हमने देखा, इसका 1 घंटे का चार्ट है, काफ़ी गिरावट आई, इसने नया लो बना दिया 52 वीक का। उसके बाद बहुत स्मार्ट बाउंस बैक मिला इसको लास्ट के 1 घंटे के अंदर में। तो ये भी दिखा रहा है, ये ऐसा हरकत यहाँ पे भी हुआ था। तो काफ़ी हद तक डबल बॉटम का एक तरह से प्रोसेसिंग हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो है, यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट की जगह नहीं है, ये भी दिखा दे रहा है। ये नैस्डैक का डेली चार्ट है, डेली चार्ट में भी सेम यही है, डबल बॉटम सा इसने बनाया है और बना करके ऊपर का संभालने का कोशिश कर रहा है। और ये हमारा जो है रसल है। रसल हमारे वहाँ का ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के जो है इंडेक्स है, उसके अंदर हम देख रहे हैं मार्केट साइडवेज खड़ा है, वो अपने आप को संभाल ले रहा है। और ये हमारा ब्राज़ील का चार्ट है। ब्राज़ील भी हमने आपसे कहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और इसका जो करेक्शन ये था कंप्लीट हो करके अब धीरे धीरे ऊपर घिसका रहा है। ये इसका मूवमेंट चार्ट सब ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना S&P 500 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स है हमारा अमेरिकन मार्केट का। इसने भी यहाँ पर एक तरह से जो है डबल बॉटम का बनाया, बल्कि प्रीवियस बॉटम को इसने क्रॉस करके नीचे भी ले आया, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग इसने ऊपर खींच करके इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पे लाइन पर ले आया। अब यहाँ से इसका फॉलोअप अगर मिल जाता है तो ये हमको चाल आगे का दे देगा, लेकिन काफ़ी तक ये दिखा दे रहा है कि इसने जो मोटा मोटी बड़ी करेक्शन जो करनी थी वो कर दिया है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये अपना फ्रांस का चार्ट है, ये मैंने वीकली बना के दिया है आपको, जिससे आपको पूरा ब्रॉडर पिक्चर दिख जाएगा। इसका 38% का जो चाल का करेक्शन है वो उसका आ चुका है और उस एरिया को संभाल करके रखा है। इसके अलावा प्री कोविड लेवल पे जो इसके जो टॉप बने थे, हम उस लेवल से बात करें तो उस लेवल को इसने सपोर्ट को मान करके ऊपर संभाल के रखा है। तो अभी तक फ़िलहाल ठीक है। ये अपना जर्मनी का है डैक्स भी हम देख रहे हैं, बाज़ार में इतनी उतार चढ़ाव होने के बाद भी एक तरह से यहाँ पे खड़ा सा है। एसी ये हमारा निकाई है जापान का। एशियन मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं तो जापान का भी हमारा दिखा रहा है कि काफ़ी अच्छी इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ये इस जगह पे आप देखेंगे आपको हर दिन मोटा मोटी आपको ग्रीन कैंडल ज़्यादा नज़र आएंगे रेड के कंपैरिजन में। और जो हमारी की लाइन ड्रॉ हुई थी उस लाइन का इसको हर बार इसको मान रहा है, कभी काट भी देता है तो ठीक खींच के ऊपर ले आता है। तो ये अपने आप को एकदम तैयार कर ले रहा है कि कभी भी अपने को ऊपर का बड़ा चाल देने का रखता है। सेम अपना हांगकांग का चार्ट है। ये हांगकांग के अंदर हम देख रहे हैं बाज़ार में इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी ये एक जगह पर खड़ा है, कहीं ऐसा उसमें हाई तोबा नहीं मचा हुआ है। तो ये सारे बाहर के मार्केट्स अपने को शो कर रहे हैं कि ये सब के सब अपने जो करेक्शन इनकी होनी थी वो काफ़ी हद तक कर दी है। अब थोड़ा हम डॉलर इंडेक्स वगैरह को भी देख लेते हैं। ये US डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ते जो इसमें एक गिरावट आई है ये बहुत बड़ी गिरावट है, और ये पिछला 2 हफ्ते का जो चाल था ऊपर का उसको एक सिंगल वीक के अंदर इसने बराबर कर दिया है। तो ये काफ़ी हद तक इंडिकेट कर रहा है कि अब इसका ऊपर का टॉप कहीं ना कहीं ये बनाने का प्रोसेसिंग में है या बना चुका है, और अब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो पहले आप देखिए यहाँ पे RSI के अंदर भी ओवरबॉट होकर के वहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया है। दूसरा, आप जानते हैं कि अमेरिका का जो है इम्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी हद तक चाइना से है।
तो अब यदि इसी तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ता रहा तो उनको भी जो है माल खरीदने में दिक्कत आएगी, इन्फ्लेशन को उनके भी दिक्कत झटके लगेंगे। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि अब हमारा डॉलर इंडेक्स को यहाँ से और ये बढ़े। ये कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस कारण से इसका बहुत सारा मिला जुला रीजंस है कि ये डॉलर इंडेक्स को अब संभल जाना चाहिए जो है। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स का अपना डेली का चार्ट देख लीजिए। इसके अंदर भी दिखा रहा है धीरे धीरे घसीट के नीचे ही ला रहा है, तो एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन रुपी अपना एक जोन में आके अटक रहा है, हालांकि कमज़ोरी तो काफ़ी दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों बात ऐसा है ना, एक चीज़ ध्यान रखो, इस बाज़ार में यदि हम लोग को काम करना है और कमाना है तो पॉजिटिव सोच को रख के चलना पड़ेगा। नेगेटिव सोच के अंदर में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो इसके अंदर में ऐसा नहीं कि हमको अनरियलिस्टिक पॉजिटिव होना है, लेकिन हमको एकदम भी नेगेटिव सोच लेकर के नहीं चलना चाहिए हम लोग को जो है। यदि हम नेगेटिव की बातें करें तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम ये सोच के चलें कि अब डॉलर इंडेक्स हमारा जो है 110 के पार चला जाएगा। हम ये सोच के चलें कि क्रूड ऑयल जो है वो भी हमारा 130-140 के पार डॉलर चला जाएगा। ये हम ये सोच के चले कि इंडियन करेंसी हमारी वो भी इतनी डिप्रिशिएट कर जाएगी कि 100 रुपये के पार चला जाएगा। तो इन तब सब बेतुका नेगेटिव सोचने में क्या रखा हुआ है। हम ये सोचने लग जाएंगे कि इन्फ्लेशन भी जो है जो चल रही है और ख़राब यहाँ से हो जाएगी, तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाना है तो फिर क्या फ़ायदा है बताओ दोस्तों। तो इसलिए इतना ज़्यादा हमको नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको एक रैशनल अप्रोच लेके चलना चाहिए। हर चीज़ का एक अंत होता है, एक्सेस हर चीज़ का खराब होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए इतने ज़्यादा इसके अंदर आप नेगेटिविटी में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा आपके सेहत के लिए भी है, हम सबके सेहत के लिए भी है। ये अपना गोल्ड फ्यूचर्स है, इसका वीकली चार्ट देखिए। तो वीकली के अंदर में पहला वीक है जो गोल्ड भी अब संभालने का इंडिकेशन दे रहा है, और इसमें RSI में हमको डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। डेली को भी देख लेते हैं, डेली में भी देख रहे हैं 5 दिन से संभाल के रखा है। इसका एक तरह से बॉटमिंग आउट का प्रोसेस बना रहा है, और इसमें भी ये अपना RSI के अंदर भी इसमें जो बहुत कमज़ोर हो गया था वो थोड़ा स्टेबल की तरफ जाने की तैयारी में लग गया है। सिल्वर अभी तक उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, हालांकि इस एरिया को संभाल रखा है, लेकिन अभी तक ये जो हमारे 1, 2, 3, 4 इतने सारे सपोर्ट बने थे इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाए, यानी $22 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक सिल्वर कम कमज़ोर ही मान के चलेंगे। ये इसका डेली चार्ट भी देखिए, तो अभी डेली के अंदर भी अभी RSI 40 के नीचे ही है, अभी तक 40 के अंदर घुसा ही नहीं है। तो ये अभी तक काफ़ी बेरिश के अंदर में ही है। तो जब तक ये अपने आप को $22-23 का रेंज में 23 पकड़ते सेफली, जब तक ये $23 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक सिल्वर के अंदर कोई चाल दिखने की नहीं लग रही है। फिलहाल देख के लग रहा है काफ़ी करेक्शन कर दिया, तो संभाल लेना चाहिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है। और सिल्वर में आप जानते हैं मैं तो ऐसे में काफ़ी मेरा ध्यान इसके प्रति अच्छा है, ये आपको सबको पता है। ये कॉपर का आप देखिए वीकली, कॉपर भी वीकली में एक नीचे हैमर सा बनाया है। इसका फॉलोअप इस वीक में हमको ऊपर मिला है ग्रीन कैंडल का, जो ठीक दिखा रहा है। और यहाँ RSI में भी हम देख रहे हैं एक डाइवर्जेंस, हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो कॉपर आने वाले समय में संभाल करके कम से कम एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की तैयारी में है। ये इसका डेली का चार्ट है, उसमें भी आप देखिए जो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो रखा था उसके बाद ये अपने आप को 40 के ऊपर ले आया है, और इसकी चाल भी जो है संभली भी सी लग रही है। हालांकि अभी भी ये वाला लोगो काटा नहीं है, इसको एक बार क्रॉस कर जाए तो हमको थोड़ा सा तसल्ली होगा कि अब ऊपर की चाल चल रही है। ये ब्रेंट ऑयल का ये आप देख रहे हो, पिछले 2-3 महीने से एक ही दायरे में खड़ा है। सबको लग रहा था कि जब ये इस तरह की चाल लिया था सबको लगा था खींच के ऊपर ले जाएगा। ये हमने आपसे बहुत स्ट्रांगली कहा था कि या तो ये करेक्शन करके नीचे आएगा या साइडवेज खड़ा कर देगा। तो हमको देखना है आगे से खड़ा कहाँ करता है। तो हम देख रहे हैं खड़ा जो है नीचे की तरफ ही कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये ज़्यादा ऊपर जाने के इसकी पोजीशन नहीं है। चला भी गया तो इस तरह का काम होगा, बस जाएगा और आएगा, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तो हमारा बाज़ार भी गिरेगा। तो हम लोग जो बात करके अभी गए हैं थोड़ा देर पहले कि जो अधूरा काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे पास रीज़न्स हैं कि नीचे इसको क्यों आना चाहिए, वो भी रीज़न हमारे पास है, लेकिन उतना फ़र्क हमको नहीं पड़ता है
क्योंकि नीचे आ तो सकता है, लेकिन अब ये नीचे आएगा तो टिकेगा नहीं किसी भी सूरत में, ये इसने साफ इंडिकेट कर दिया है। इसलिए हमको नीचे का कोई ज़्यादा परवाह नहीं करनी है और हमको बेमतलब का एग्रेसिव नहीं होना है। अब आ जाते हैं हम लोग खबरों के ऊपर चलते हैं। जो भी खबर नया डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में बाहर में, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सीतारमन जी ने फर्टिलाइज़र सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया है इस बार, तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि फार्मर्स को कुशन मिल जाएगा, तो फर्दर प्राइस राइज फूड प्रोडक्ट में होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का अच्छा स्टेप लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह ब्लाइंडली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें हम, ये वो वाला काम नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो है बहुत सरप्राइज सबको दिया है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल में कट कर दिया है, जो कि 8 रुपये का उन्होंने डीजल में पेट्रोल में किया और 6 रुपये का डीजल में किया है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि करीब करीब 9.5 रुपया पर लीटर का पेट्रोल में दाम में गिरावट आया है और 7 रुपये पर लीटर का डीजल में आया है। अब ये एक बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट है, जिसके कारण जो इतना इन्फ्लेशन जो बढ़ा है और हर चीज़ के प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में जो दाम बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण से ये 10% के करीब का एक तरह से रिडक्शन हुआ है। इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा इन्फ्लेशन को कर्व करने के अंदर में जो है। तीसरा, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो फ्यूल कट है उसमें सब्सिडी इन्होंने दिया है गैस सिलेंडर के ऊपर में 200 रुपये का उसने अनाउंसमेंट किया है, तो ये भी अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सहयोग प्रदान करेगा। और अब आते हैं हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जो अलग अलग हमारे उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे। इसमें एक मेरे को मिसिंग दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो एक एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन किया है वो मुझे नहीं, देखते हैं आगे आ जाएगा, वो भी देख के आपको बता देते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये आते हैं दावोस चलते हैं। अभी दावोस के अंदर में जो चल रहा है, काफ़ी बड़ा वर्ल्ड के सारे लीडर्स आए हुए हैं। तो वहाँ पहला जो खबर है, नोट्स फ्रॉम दावोस, इंडिया फर्स्ट। तो इंडियन डेलीगेशन जो वहाँ गई है वो इतने सुंदर तरीके से अपने कंट्री को पेश कर वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं। सबके ज़ुबान पे दावोस में इस बार इंडिया 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 का नाम चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग को बूस्टर मिलने का है हमारे कंट्री की इकोनॉमी को। इस बार का दावोस समिट जो हो रहा है, यहाँ का आउटकम ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहली बार इतना बड़ा डेलीगेशन गया है, 99 इंडियन डेलीगेट्स गए हैं दावोस, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसको अटेंड करने के लिए दावोस में गए हैं। तो और सब के सब वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बातें इंडिया के बारे पेश कर रहे हैं, जिससे बाहर के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और नए नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वो वाली खबर जो मैं ढूंढ रहा था। गवर्नमेंट वेव्स इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सम रॉ मटेरियल्स फॉर स्टील इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन आयरन ओर हाइक अप टू 50%। इससे क्या है कि हमारे जो स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इनपुट लगते थे उसकी कॉस्ट रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को रिडक्शन किया है। तो इससे इनको काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा, इनको सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे लिए एक तरह से जो है अगेन मेटल का प्राइस कम होता है तो बहुत सारी चीज़ों में हमको फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है दावोस में। वहाँ पर जो है वहाँ के जो उन्होंने कहा कि फॉर इंडिया थिंग्स लुक्स बेटर, अदर कंट्रीज आर बिगिनिंग टू स्ट्रगल। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यदि आप इसको समझ सकें। माहौल चारों तरफ ख़राब ज़रूर है, लेकिन हम उस माहौल में सबसे बेहतर हैं और सबसे आगे निकलने का पूरा हमारे यहाँ पे एक तरह से पहल हो चुकी है और मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं साफ। तो ये इसके अंदर में बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। तो ये भी साथ में उन्होंने लिखा कि वी मे सी लेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन कपल ऑफ मंथ्स, यानी आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम देखेंगे इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो दिन पे दिन घटना चाहिए जो है। तो इसके बाद हमारा जो है उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो है इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया जाता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख करके अदर अप्रोच लिए है, जो कि बहुत सराहनीय है। अब ये इंडिया के बारे में दावोस में लिख रखा है, अगेन वहाँ से खबर आई है, ये अभी आज 22 तारीख को 8:30 बजे शाम को आई है ये खबर। मोर इन्वेस्टमेंट्स, लेस कन्फ्लिक्ट्स, पैंडेमिक रेडी इंफ्रा ऑन लीडर्स माइंड। तो इंडियन स्टोरी एट दावोस दिस टाइम also has a key component of
various states making their strong respective pitches for investment and global collaborations। तो ये एक बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट आज शाम को 8:30 बजे आया है, जिसमें हमारे इंडिया को अच्छा पुश मिलने का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और एक और वहाँ पे हमारे को आज का अपडेट आया हुआ है, वहाँ पे 8 बजे के करीब का था कि वहाँ पे लोग बिलीव कर रहे हैं कि दैट इंडिया विल ग्रो एट 8% एंड लुक्स बेटर प्लेस्ड। ये वहाँ के WEF के जो प्रेसिडेंट है वो बोर्गे ब्रेंडन है, उनका ये कहना है। तो ये आपका बहुत अच्छा एक हमारे लिए वहाँ से खबर एक के बाद अच्छा आ रहा है हमारे पास। ये अपना नस्डैक को लेकर के है, इसमें लिख रखा है टेक स्टॉक्स आर माइड इन द लॉन्गेस्ट वीकली लूजिंग स्ट्रीक सिंस .com बस्ट। इसका मतलब बहुत क्लियर है दोस्तों, काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है टेक स्टॉक्स में, अमेरिका में भी। तो अब यहाँ पर एक ऐसा मतलब नहीं है कि गिरता ही जाएगा। तो इसके अंदर जो एक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन हो चुका था वो अब रियलिस्टिक वैल्यूएशन पर आ गया है। इसलिए अब जो नीचे जो गिर रहा है और जिसको इतना सब लोग देख रहे हैं ख़राब नज़र से, मेरा सोचना ये है कि अब ये गिरने का कार्यक्रम इसका ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं ख़त्म होने का कगार पे आ चुका है। और यहाँ पर या तो स्टेबल होकर साइडवेज हो जाएगा या धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब यही है कि अब अमेरिका के बाज़ार यहाँ से ज़्यादा गिरने का उनमें स्कोप नहीं है। एक दो बार गिर जाए अलग बात है, उसके पीछे हमारे मार्केट भी गिर जाएंगे, लेकिन अमेरिका संभल लेगा तो सारे संभल जाएंगे भैया। ये हमने आपसे जो शेयर किया था कि वर्ल्ड WHO ने जो कंफर्म किया है कि 92 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स विथ आउटब्रेक्स इन 12 कंट्रीज उन्होंने कहा है। तो इसमें इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ 1 for 10 पीपल हु कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इन अफ्रीका। तो ये उनका ये ऐसा मानना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो पुरानी दवाइयाँ जो अवेलेबल है पॉक्सेस को लेकर के, वो इस पे काम करती है, इसलिए ऐसा कुछ होने का उम्मीद नहीं है। और इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। ये हमारा पिछले आपको जो मैंने लास्ट वीक में आपसे शेयर किया था फ्राइडे को या थर्सडे को, ये वो वाला है जो हमारे गौतम अडानी साहब है। इन्होंने 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अंबुजा सीमेंट और ACC का स्टेक उन्होंने खरीद दिया पूरा का पूरा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी हॉलसे में, उससे इन्होंने खरीद दिया है। तो अब ये अपने आप में बहुत बड़ा बिलीफ दिखाता है। इन्होंने खुद इनका कहना है कि आवर बिलीफ इन इंडिया स्टोरी इज़ अनशेकेबल। तो अब सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के लीडर्स लोग कर रहे हैं और अभी दावोस के अंदर भी वो लोग बड़े कॉन्फिडेंटली साउंड कर रहे हैं अपने हर पिचिंग के अंदर में। ये एक बहुत बड़ा हम लोग को आत्मविश्वास दिला देना चाहिए कि हमारे इंडिया की स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। जो अविश्वासी में रहेंगे वो इस स्टोरी का में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये हमने पिछले वीक आपसे शेयर किया था। तो ये बहुत सारे अलग अलग थे, जिसमें क्रिप्टो का क्रैश हुआ था वो भी हमने आपसे शेयर किया। तो क्रिप्टो में जो इंडिया की यंग जनरेशन का झुकाव था उनका भूत अब उतर गया इस क्रैश के बाद में, काफ़ी हद तक उतर गया, ये मान लेना सेफ रहेगा। तो ये पैसे अब जो है इनके फर्दर जो भी लगेंगे वो इन जगहों की जगह स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट होने चाहिए जो है। तो इसके बाद हमारा जो है ये बहुत सारे हमने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया। बात है हम लोग लेवल्स पर आ जाते हैं सीधा। इस बार हमारा वीक 4 का लेवल है 15,625। तो ये काफ़ी हद तक मेरा मानना है कि ये लेवल को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे, इसको रेस्पेक्ट करेंगे। यदि कोई गिरावट आती है तो करेंगे हम लोग। दूसरा हमारा 15,850 का मंथली लेवल था जो संभाल के रखा है, तो ये भी हमारे को काफ़ी हद तक सपोर्ट बेस दे रहा है। फ़िलहाल के लिए हमारे लिए 16,300 के ऊपर का चाल यदि चलता है और आधे घंटे टिका देता है तो हम लोग 16,400 16,500 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़रूर मिलेगी और वहाँ से वापस नीचे गिर के हम लोग आएंगे। तो ये जो एक रेंज मिल गया है, आपको इस रेंज के हिसाब से रोज़ का और हफ्ते का ट्रेड को प्लान करके काम करना है। फिलहाल इस रेंज के बाहर निकलने की उम्मीद काफ़ी कम है। और जैसा आप देख रहे हैं 16,900 हमारे इस वीक का हाईएस्ट लेवल है, तो ये हमारे उससे भी मैच करता है। 16,750 16,900 ये वो लेवल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा और जो लोगों का माल है वो पूरा मार्केट इस लेवल पर एब्जॉर्ब कर लेगा और तब आगे वाले समय में हेल्दी होकर के और बड़े चार्ट की मूवमेंट ले लेगा। बैंक निफ्टी का भी सेम उसी तरह से है और ये उसी को फॉलो करता है।
मार्केट सही है तो ये भी सही है, मार्केट ख़राब है तो ये भी ख़राब है। तो इसके बिना आपसे हमने लेवल शेयर कर लिए हैं, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान में रख के काम करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक आज जो एक और खबर अभी आई थी कि जिस तरह के माहौल बने हैं अब इंडिया में, उसमें बाकी कंट्रीज़ तो अपने इंटरेस्ट रेट को वो लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करने में शायद जो जून में जो आरबीआई की मीटिंग होगी, वापस से अनाउंसमेंट होगा, उसमें हम सेफली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट या तो बहुत कम बढ़ेगा, उतना शार्प इंक्रीज़ नहीं आएगा, या शायद न भी बढ़ाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा होता है और जो सीआरआर का जो इन्होंने जो कट किया था, तो सीआरआर के अंदर ज़्यादा कट होने की संभावना नहीं है। तो यदि ऐसा होता है तो एक नया बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में अच्छा चाल मिलने की संभावना बन जाएगी जो है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसके अलावा दोस्तों लेवल्स आपको देखे हैं, आपको मैं शेयर कर दूंगा फ्रंट पेज में, इसके हिसाब से काम करिए। ये अपना जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपको ज़रा सा ब्रीफिंग कर दूँ। अनलॉक मार्केट सीक्रेट हमारा प्रोग्राम का नाम है, जिसमें हमारे 3 प्रोग्राम चलते हैं। एक अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस है, जहां हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड किए हम मार्केट के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं और आने वाले समय में क्या होने की संभावना आपसे शेयर करते हैं। उसके आधार पर हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं। और एक दूसरा हमारा, जिनको कोई तरह की लर्निंग नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग आइडिया शेयर करते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल एंड टारगेट्स। उस पर आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होना है, और काफ़ी हद तक संभावना फ़ायदा आपको होना है उस पर। और ये हमारा अनलॉक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है, ये तीसरा प्लान है। ये बेसिकली आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम आपसे क्वालिटी स्टॉक्स शेयर करते हैं, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, आपको उस पर इन्वेस्ट करना है। इसलिए हमको पता नहीं आपका कैपिटल का साइज़ क्या है, तो जो कुछ भी होगा उसमें गाइडेंस दी हुई है, उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बना कर संभालना है, उसका गाइडेंस है ये। और ये इसके जो है जो फी स्ट्रक्चर है या सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, ये आपके सामने में है। तो देखा जाए तो इफेक्टिव कॉस्ट यदि आप हाफ ईयरली प्लान लेते हैं तो सिर्फ 300 रुपया पर डे का होता है। तो 300 पर डे का मतलब आप कोई भी सौदा लेते हैं, उसमें एक तरह से देखा जाए तो आपको एक सिंगल चाल में ही आपको सारे के सारे रिकवरी मिल जाती है। पूरे महीने का आपको कॉस्ट जो है हमारे एक सिंगल ट्रेड में आपको निकल के आता है। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देता है, आप उसको ध्यान में रखें। यदि आपका श्रद्धा हो तो आप आगे देख सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम हमारे जो है ये फ्रंट पेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप फ्रंट पेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ हमारा प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट, वहाँ जाएंगे और इन तीनों में से आपको जो भी प्लान लेना हो उस प्लान में आप चले जाएंगे। सब प्लान के अंदर उसके चार्जेस वहाँ पर लिखे हुए हैं, और डिस्काउंट कोड भी एक हमारा चलता है, वो डिस्काउंट कूपन हमारे उसमें आपको अप्लाई करेंगे, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये है अपना डिस्काउंट। जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए 75% का वन टाइम डिस्काउंट सिर्फ मंथली प्लान पे है, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका रिन्यूअल प्लान के लिए 20% का डिस्काउंट कोड है। तो जिसको जैसा जो समझ में आता हो वो अपना लेना चाहे तो देख सकते हैं। और ये हमारा जो लर्न टू ट्रेड सक्सेसफुली, उस पर हमारे आपको सेटअप दिया जाता है। उसमें ट्रेडिंग का सेटअप आपको देते हैं, एंट्री पॉइंट के बारे में बताते हैं, स्टॉप लॉस का महत्व बताते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो समझाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी वो बताते हैं, और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, इन सब के बारे में समझाकर आप ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर सके, ये इस प्लान में हमारे रहते हैं। तो ये ठीक है दोस्तों, काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है। अब हम लोग इसके बाद सीधा चलेंगे स्टॉक्स के चार्ट पे, उसके लिए सेपरेट वीडियो हमारा रिकॉर्ड होगा। ये वीडियो में आपको एक हमने ब्रॉडर पिक्चर मार्केट का दे दिया है। तो मार्केट यहाँ से अपने को बहुत क्लियर है, इस समय भी हम ज़्यादा मतलब इनडिसाइसिव मोड में है। यहाँ से बाज़ार कहीं भी जा सकता है। मेरा मानना है नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, और जिस तरह मार्केट अभी काम कर रहा है पिछले 2 हफ्ते से, ये अपने आप को बॉटम आउट करने के प्रोसेस में है, और हम लोग कहीं ना कहीं बॉटम के बहुत नज़दीक में है। लेवल्स के बारे में छोड़ देते हैं। बॉटम का लेवल मोटा मोटी आ गया है। अब 200-300 पॉइंट 100 पॉइंट एक्स्ट्रा काट दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाना है लेकिन टिकना तो है नहीं, इसको ऊपर आ जाना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसा स्क्रीन बोलेगा वैसे हमको रिस्पेक्ट करना है स्क्रीन का। मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, शेयर करूँगा, कुछ भी गड़बड़ देखेंगे आपको टाइमली बता दूँगा। प्रॉफिट या लॉस ये डिपेंड करेगा आप कैसे काम करते हैं। मेरा काम है आपके लॉसेस को कंट्रोल करना,
प्रॉफिट तो आपके काम करने के तरीके से ही आएगा। तो इसीलिए सोच कर, समझ कर, सीख कर, उसके बाद ही ट्रेड कर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप इस वीडियो को वापस देख ले तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके पास काफ़ी है, क्योंकि हमको ज़्यादा ट्रेड तो करना नहीं है। इसीलिए आप उसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, तब आप ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों,